किसान आंदोलन का आज 81वां दिन। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आज देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालेंगे किसान। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का दावा। ट्रैक्टर परेड में शामिल 16 किसान लापता हैं। पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। किसान नेताओं का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, संसद में किसानों को गाली दी गई, सरकारी तौर पर झूठ बोलती है सरकार। पीएम मोदी ने पंजाब में टावर तोड़ने पर दुख जताया, लेकिन किसानों की मौत पर चुप बैठ रहे। किसान संगठनों की मांग, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, सरकार झूठ बोलकर सारे देश को गुमराह कर रही है। 11 बैठकों में 3 बार एक क्लॉज पर बात कर चुके हैं और इनमें काला क्या है ये पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती तारा भट्टाचार्य। बोली, अन्ना हजारे को भी आना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाएंगे कानून। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का आपत्तिजनक बयान। बोले, किसान आंदोलन में जो 200 किसान मरे हैं, अगर वो घर पर भी होते तो भी मरते। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर बोला हमला। लिखा, आंदोलन में संघर्षरत अन्नदाताओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग एक संवेदनहीन और संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का बड़ा बयान। कहा, समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। कुछ किसानों को भी झुकना पड़ेगा और कुछ सरकार को भी, तभी इसका हल निकल पाएगा। यूपी के अमरोहा में कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस की किसान महापंचायत। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राष्ट्रीय दल भी होंगे शामिल। राजस्थान के रूपनगढ़ में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। मार्च में राहुल ने खुद चलाया ट्रैक्टर। राजस्थान के ट्रैक्टर मार्च में राहुल बोले, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे कोई किसान सरकार से बात नहीं करेगा। कहा, किसानों के साथ था, हूं और रहूंगा। राजस्थान के किशनगढ़ में सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, घमंड और अहंकार इतना है कि कोई किसानों की शहादत पर भी सहानुभूति व्यक्त करने को तैयार नहीं। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 17 महीने में अनुच्छेद 370 पर सवाल पूछने वाले अगर 70 साल ढंग से सरकार चलाते तो हिसाब मांगने की नौबत ही नहीं आती। पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ की। कहा, लोकसभा में अमित शाह का भाषण जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हमारी कोशिशों को दिखाता है। राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, दीदी और दामाद पर क्यों नहीं बोलते राहुल। पीएम का अपमान करना उनकी पुरानी आदत है। संसदीय समिति ने गलवान घाटी के अग्रिम मोर्चे पर जाने का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मांगी। राहुल गांधी भी इस समिति में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल में 4 राज्यों के लिए नियुक्त प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक की। राज्यों में पार्टी की तैयारियों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और केरल का करेंगे दौरा। कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सेना को स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A सौंपेंगे। बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर की गाड़ी पर बम से किया गया हमला। 10-12 बदमाशों ने गाड़ी घेरकर गोलीबारी भी की। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर निशाना। बोले, दिलीप घोष ने किया मां दुर्गा का अपमान। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार। कहा, टीएमसी वाले राम और दुर्गा पर कर रहे हैं राजनीति। उन्हें भगवान राम और मां दुर्गा के बारे में कोई जानकारी नहीं। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी सोचती है अपना वोट खरीद लेगी, लेकिन आप बीजेपी से पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट टीएमसी को ही दीजिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर आरोप। कहा, मेरी जासूसी कराई जा रही है। मैंने सुरक्षा नहीं मांगी, फिर भी मेरे घर बीएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस्तीफे के बाद एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले दिनेश त्रिवेदी। कहा, आत्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दिया। कई दिनों से टीएमसी छोड़ना चाहता था।
टीएमसी छोड़ने वाले दिनेश त्रिवेदी ने दिया बीजेपी के साथ जाने का संकेत। एबीपी न्यूज से बोले, बीजेपी के स्वागत का आभारी हूं, जल्द लूंगा फैसला। बंगाल में बीजेपी ने बनाई आक्रामक रणनीति। 18 फरवरी को एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 22 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा। बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन को लेकर के विवाद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, राजवंशियों के साथ लगातार कुठारघात हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्टों की या फिर टीएमसी की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, मैं पश्चिम बंगाल जाता हूं, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनते ही भूत पिशाच की तरह भड़क जाती है। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल। सुबह 11 बजे शिवसागर जिले में रैली को संबोधित करेंगे। एमपी के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा, पहले विंध्य प्रदेश हुआ करता था, कोई नई मांग नहीं है। अलग विंध्य प्रदेश बनाने की नारायण त्रिपाठी की मांग को मिला कांग्रेस का साथ। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा, अलग प्रदेश बनने से वर्षों से रुके विकास के काम हो सकेंगे। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी ऑफिस में किया जमकर हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, उनकी वजह से ही लालू की तबीयत बिगड़ी है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। बोले, परिवारवाद के सहारे चलने वाली आरजेडी ने उन्हें प्रताड़ित कर रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।